रचना। जी आई। रचना। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। जब देखो नए बहाने लगाती रहती हो। अब बता भी दो कहाँ है मेरी शौक से लेट हो रहा हूँ मैं। जी वो सुबह सुबह धोई थी, अभी तक सूखी नहीं। ये मेरी जिम्मेवारी है क्या? काश ये उस एक्सीडेंट में मारी जाती। भगवान ने भी इसको रख लिया। लंगड़ी मेरे गले पड़ गई। लंच बॉक्स दे। इसमें जहर मिलाओ और खुद खा लो। कम से कम मुझे तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। रचना, मेरे कपड़े निकालो और बेड पे रखो। जी ठीक है। अमन, 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 मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने बाहर मेरी सौतन बना रखी है। ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। तो जाओ ना यार मेरी लाइफ से। अमन तुम भूल रहे हो, ये मेरा घर है और ये जो बिजनेस कर रहे हो ये भी मेरे पापा ने दिया होगा तुम्हें। तुम यही चाहती थी ना। तूने हमेशा अपने पति को नीचे ही दिखाया है। नहीं अमन, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे से गुस्से से बोला गया। अमन बात को समझो। तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस अपने पास रखो। नहीं अमन, मेरा ये मतलब नहीं था। अमन सॉरी। तुम अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। यार प्लीज मेरा दिमाग मत खराब, निकलो यहाँ से। अमन, अमन, अमन रुक जाओ प्लीज। अमन रुक जाओ। अमन मत जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। अमन मत जाओ। अमन तुम रहो अपने घर। तुम्हें पता है हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, पर तुम मुझे अभी तक बाप बनने का सुख दे नहीं पाई। ये सुख मुझे पायल दे रही है, पांच के।
सुसाइड कर। बच्चा, जी बाबा जी। बच्चा कुछ खाने को है तो दो, बहुत भूख लगी है। जी बाबा जी, अभी लेके आई। ये लो बाबा जी। नहीं, कौन है? क्या हुआ बाबा जी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं बच्चा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। बाबा रुकिए, हमारे यहाँ से खाली हाथ साधु नहीं जाते, इसको अपशगुन माना जाता है। कृपया करके आप भोजन ग्रहण करें। बच्चा, तुम पर किसी ने काला जादू किया है। बाबा, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करती। कृपा करके आप भोजन ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें। बच्चा, क्या मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हारी तकदीर देख सकता हूँ? अगर तुम कहो तो। हाँ बाबा, जरूर। क्या हुआ बाबा आपको? बच्चा, एक औरत है जिसने तुम पर काला जादू किया है, और वो औरत तुमसे तुम्हारे पति को अभी तक छीन चुकी है। तो तुम्हारा पाँव बचपन से ऐसा नहीं, उसी औरत द्वारा छोड़ा गया काला साया है, जिसके कारण तुम्हारा और तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें अपना एक पाँव गंवाना पड़ा। ये जो तुम्हारी कोख अभी तक सूनी है ना, इसका कारण भी वही औरत है। बाबा, एक औरत कैसे ऐसा कर सकती है? मुझसे माँ बनने का सुख वो कैसे छीन सकती है? बच्चा, तू बहुत भोली है, तुझे नहीं पता, इसीलिए तो तू अपने जीवन को नष्ट करने वाली थी। बाबा, अब मैं अपने पति को तो गवा चुकी हूँ और माँ बनने का सुख भी गवा चुकी हूँ। बाबा, आप कुछ कीजिए, कोई तो उपाय होगा। आप कुछ कीजिए बाबा। बेटा रचना, तुमको तो इन सब बातों पर यकीन ही नहीं था। बाबा, क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चा, तुम्हारा पति भी वापस आ जाएगा। तुम में और तुम्हारे पति में दोनों में पहले से भी अधिक प्रेम होगा और तुम्हें एक सुंदर बालक की भी प्राप्ति होगी। लेकिन क्या बाबा? इसके लिए मुझे तुम्हारे घर की तंत्र साधना करनी होगी और उसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। बाबा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बच्चा, ये कोई सरल साधना नहीं। इस औरत द्वारा छोड़े गए काले साए को पराजित करने के लिए हो सकता है तुम्हारा वस्त्र हरण भी हो और तुम्हें उस काले साए के साथ संबंध भी बनाना पड़ सकता है। यदि तुम्हारी तरफ से कोई भी विघ्न हुआ तो तुम्हें आजीवन अपना मानसिक संतुलन भी गंवाना पड़ सकता है। बाबा,
वस्त्रहरण और काले साए के साथ संबंध, वो कैसे? बच्चा, ये काली दुनिया के काले साए होते हैं। ये कुछ भी मांग कर सकते हैं, खाने के लिए मांस और पीने के लिए शराब, और हो सकता है ये तुम्हारे साथ संबंध बनाने की मांग भी कर सके। बेटा, कोई बात नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगी। ये उपाय कोई सरल उपाय नहीं, बहुत ही कठिन उपाय है, जिस कारण कोई लोग इस उपाय को नहीं कर पाते और आजीवन अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। जी बाबा, मुझे मंजूर है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। जी बाबा, कब से शुरू करनी होगी तंत्र साधना? बच्चा, इस तंत्र साधना को शुरू करने के लिए मुझे तुम्हारे घर में प्रवेश करना होगा। जी बाबा, आइए। बाबा, क्या हुआ आपको? बच्चा, तुम्हारे घर में अचानक किसी की मृत्यु हुई है क्या? हाँ बाबा, किसकी मृत्यु हुई है? मेरे पापा की। बच्चा, इस मृत्यु का कारण भी वही औरत है। वह औरत तुम्हारे घर पर काफी समय से जादू टूना कर रही है। ये क्या है बाबा? बच्चा, यही से तो शुरुआत हुई है तुम्हारे घर पर काले जादू की। चलो, अब तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं। बच्चा, तुम्हारा बेडरूम किधर है, जहाँ तुमने अपने पति के साथ पहली बार संबंध बनाए थे? क्या हुआ बाबा? बच्चा, यहाँ पर भी काला साया है, जिसने अपनी काली ताकत की वजह से तुम में और तुम्हारे पति के संबंधों में मतभेद उत्पन्न किए हैं। बाबा, कुछ करें। ठीक है बच्चा रचना, एक बात और, ये साधना 3 दिनों तक चलेगी, जिस वजह से ना तो तुम और ना ही मैं इस घर से बाहर कदम रख पाएंगे। यदि खाने पीने का सामान नहीं है तो अभी से मंगवा लो। बाबा, सब कुछ है यहाँ पर, आप जल्दी से उपाय करें। ठीक है बच्चा रचना, तो तुम साधना के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रचना, ये काली दुनिया के काले साए होते हैं, ये कुछ भी मांग कर सकते हैं। यदि इसने तुम्हारे साथ संबंध बनाने की मांग की तो यह मुझ में प्रवेश कर जाएगा। यदि इसी बीच तुमने कोई भी विघ्न उत्पन्न किया तो तुम जानती ही हो। नहीं बाबा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे साधना में कोई विघ्न उत्पन्न हो। ओम परब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा।
ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि कर्तारम विघ्न बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। रचना, आखिरकार तुम्हें पता लग ही गया कि मैं कब से तुम्हारे कक्ष में हूँ। तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। मुझे तुम्हारी घर गृहस्थी को बर्बाद करने भेजा गया है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा। आगे आगे देखो, मैं कैसे तेरी जिंदगी को नर्क बनाऊंगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो तुम मुझे दे सको? तुम मांगो तो सही। तो एक काम करो, तुम मेरे लिए पीने के लिए शराब और खाने के लिए मांस का प्रबंध करो। काफी वर्षों से भूखा हूं मैं। घर में तो ना शराब है ना मांस। ओ, बाबा ने बाहर कदम रखने को भी मना किया है। घर पर तो कुछ नहीं है, कुछ और मांग लो। मुझे पता ही था कि तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो तुम मुझे दे सको। ये कुछ भी मांग कर सकते हैं। यदि इसने तुम्हारे साथ संबंध बनाने की मांग की तो ये मुझ में प्रवेश कर जाएगा। तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर लो। नारी का सुख प्राप्त किए वर्षों बीत गए। चलो ये भी ठीक है। चलो तुम अपने कक्ष में चलो, जहाँ तुमने अपने पति के साथ पहली बार संबंध बनाए थे। मैं भी वहीं पर था और सब कुछ देख रहा था।
बाबा उठो। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा बच्चा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो तंत्र साधना में होना चाहिए था। बाबा वो काला साया आपके शरीर में प्रवेश कर गया था। बच्चा, तो उस साय ने तुमसे क्या मांग की? मांस या फिर शराब? बाबा न घर में शराब थी ना ही मांस था। फिर उस साय ने क्या मांगा तुमसे? रचना बेटे, तुम्हें बताना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि तंत्र साधना का पहला पड़ाव संपन्न हुआ कि नहीं। बाबा उसने मेरे जिस्म को नोचने की मांग की। बच्चा, इसका मतलब तंत्र साधना का पहला पड़ाव संपन्न हुआ और तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बाबा आप सत्य कह रहे हैं ना? हाँ बच्चा, तंत्र साधना का पहला पड़ाव संपन्न हुआ और तुमने बिना किसी अड़चन के पहला पड़ाव पूरा किया। उस कन्या का अलग ही आनंद है। ये लंगड़ी का पति आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लंगड़ी ना होती ना, तो मैं इसे दासी बना लेता। बच्चा, तंत्र साधना का दूसरा पड़ाव थोड़ा कठिन है। यदि तुम इसे पूर्ण करने में सफलता प्राप्त करती हो तो तुम्हारी मुसीबतों के पल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। हाँ बाबा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे हमारी साधना में रुकावट का कारण बन सके। बच्चा, अगर एक बार साधना शुरू हो गई तो यह अंतिम चरण तक पहुंचकर ही समाप्त होगी। जी बाबा, आपसे एक बात पूछ सकते हैं? अवश्य बच्चा, पूछो। बाबा, क्या सच में मेरे पति वापस आ जाएंगे इस औरत के जाल से निकलकर? अवश्य बच्चा, साधना के समाप्त होते ही संध्या काल तक तुम्हारा पति खुद चलकर तुम्हारे पास वापिस आ जाएगा।
ओम परब्रह्म परमात्मा नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारम। कन्या, क्या हुआ कन्या? बच्चा, क्या हुआ बच्चा? रचना, उठो रचना। रचना, बच्चा रचना। क्या हो गया? ये साली लंगड़ी कहीं गले ना पड़ जाए। इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। रचना, रचना, ये साली लंगड़ी कहीं मरमरा तो नहीं गई? लगता है ये कल मुझे झेल नहीं पाई होगी। आशु, अगर इस लंगड़ी को कुछ हो गया तो तुझे 10 साल के लिए जेल जाना होगा। ये सब छोड़ के भाग जा यहाँ से। यार, एक तो ये लंगड़ी इतनी जल्दी मर गई और मैं इस मुसीबत में फंस गया यार। अगर अभी बाहर निकलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बाहर बहुत लोग हैं। एक काम करता हूँ, रात को निकलता हूँ। क्या हुआ बाबा जी आपको? बच्चा, वो काला साया तुम पर हावी हो गया था और तुम बेहोश हो गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी सांस कैसे रुकी? और मुझे लगा कि तुम अपने प्राण त्याग दिए हो। नहीं बाबा जी, वो आपने तंत्र साधना के लिए जल्दी बैठने के लिए कह दिया था, तो मैं अपनी मेडिसिन लेना भूल गई। मेडिसिन ना लेने की वजह से मैं 2 घंटे तक बेहोश हो गई। बच्चा, मैंने तंत्र साधना का दूसरा पड़ाव शुरू कर दिया था, जो बिना किसी अड़चन के पूरा हो गया। आज तो इस लंगड़ी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। सारा बना बनाया मूड साला खराब कर दिया। अब मुझे कुछ हटके करना होगा। रचना, उठो रचना। बाबा जी, आप यहाँ? कौन बाबा? कैसा बाबा? भूल गई जो तुम्हें याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ? तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। आज तो तुम बच गई, लेकिन कल कैसे बचोगी? कल अमावस्या है और मेरा दिन है। कल मेरी ताकतें सबसे ज्यादा होंगी। कल जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? बाबा, बाबा, बच्चा, मैं यहाँ कैसे आया? बाबा, वो काला साया आया था। क्या कहा उस काले साये ने? वो
बोलकर गया है कल अमावस्या है, उसे जो चाहिए वो कल हासिल करके रहेगा। बच्चा, कल अमावस्या है और उसकी ताकतें चरम सीमा पर होंगी। यदि हमने सफलता प्राप्त कर ली तो उसका काला जादू टूट जाएगा और सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। आयुष्मान भव। बच्चा, आज तंत्र साधना का अंतिम चरण है और तुम्हें अपना खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज ही के दिन अमावस्या है, क्योंकि आज उसकी शक्तियां चरम सीमा पर होंगी। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चा, अगर आज के दिन तुमने काले साए पर सफलता प्राप्त की तो तुम्हारा पति भी वापस आ जाएगा। ठीक है बाबा। ओम प्रभम परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारम। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारम। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। बाबा, क्या जी आप हैं? रचना, भूल गई कल रात वाली बात? आज जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करने आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरा साथ दोगे। जिसने तुम्हें भेजा है उसके जाल से मेरे पति को छुड़वाने में मेरा साथ दोगे। यदि मैं तुम्हारा साथ ना भी दूं तो भी तू कुछ नहीं कर सकती। यदि आज के दिन तुमने मुझे खुश नहीं किया तो तुम्हारी तंत्र साधना सब व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत करो। मैं वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। आज बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है। आज वो होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बाबा, तुमने एक गलती कर दी। क्या गलती? ये पवित्र रुद्राक्ष माला पहनकर किसमें काला साया आता है? अगर तुम्हें पता लग ही गया तो क्यों ना शुरू करते हैं। छोड़ो, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है कल से, और मेरा मूड मत खराब करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारी गंदी नीयत को कामयाब नहीं होने दूंगी।
क्यों मैंने ऐसे पखंडी बाबा पे यकीन किया। आज की पढ़ी लिखी होकर मैंने पखंडी पर यकीन कर लिया। मैं कैसे अंधविश्वास में आ गई। पहले मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें थी, ऊपर से ये मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए।